चाहे मुझे कि सभी को प्रभु आशीष दे। अगर आपको भी अब तक लगता है कि आपका अपमान हुआ है या बदनाम किया गया है या अनादर हुआ है या किसी प्रकार से आपने नामधराई को देखा है, बेइज्जती को देखा है, तो आपको एक वचन है, इस वचन को आपको और मुझे पालन करने की पूरी कोशिश करना है। 2-3 वचन है, लेकिन मेन चीज़ समझनी है हमें आसान शब्दों में। सबसे पहली बात, भजन संहिता 119 अध्याय इसकी 22 आयत में लिखा है, प्रभु मेरी नाम धराई, इसमें लिखा है मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतौनियों को पकड़े हूँ। चेतौनी मतलब इसका मतलब होता है चेतावनियाँ। चेतावनियों के विषय में हमें सावधान रहना है। अगर आप अब तक आपकी ज़िंदगी में कहीं भी ऐसा हुआ है कि आपकी बेइज्जती हुई है, आपका ठट्टा हुआ है, अनादर किया है, आपके ऊपर उंगली उठाई है, निंदा की है, चुगलियाँ की हैं, बुराइयाँ की हैं, अपमान हुआ है, निरादर हुआ है, अनादर हुआ है आपका, तो मेरे भाई और बहनों, आपको इस वचन को पकड़ना है कि प्रभु मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े रहूं और मेरी नामधराई, मेरी बदनामी और मेरा अपमान दूर कर। आमीन। अब आपको एक वचन और पकड़ना है। एक तो वचन ये हो गया, और एक और वचन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लिखा है भजन सही, ये वचन लिखा है, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है। बुराई से बैर करना परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम चाहते हैं ब्लेसड लाइफ जिए तो परमेश्वर का डर रखना में ज़रूरी है। नीति वचन बताता है हमें कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। मतलब अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारा इज्जत मान सम्मान हो और हमारी रिस्पेक्ट हो, और मतलब कोई भी हमारा निरादर, अनादर, बुराई, बेइज्जती ना कर सके, तो उसके लिए हमें इन 2 वचनों को पकड़ना मेन ज़रूरी। सबसे पहला, प्रभु की चेतावनियों को पकड़ना है। चेतावनियाँ क्या है, हमें वो पता नहीं चाहिए। प्रभु कहता है झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दोष ना लगाना, बुराई ना करना, कभी ना निकालना, ठट्टा ना करना, अनादर ना करना, जज ना करना, किसी का न्याय ना करना, गाली गलौज ना करना, नशा पत्ता ना करना, और अगर किसी को एक दूसरे को दोष देने का कारण है तो एक दूसरे की सैलो, ये सब चीज़ें मत करो। ऐसा काम, ऐसा व्यवहार, ऐसा चरित्र मत दिखाओ जिससे कोई ठोकर खाए या खुदा का नाम निंदित हो। उस विषय में आप और मुझे समझना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एक विश्वासी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती थी। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने लिए चेतावनियाँ समझें तो मेरे भाई और बहनों, कोई चाहे कुछ भी कर रहा है, एक दिन उसके घुटने खुदा टिका देगा, विरोधियों को फेवर में कर देगा, कठोर हृदय को नम्र कर देगा। लिखा है यशायाह 60:14 में, तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। आमीन। इसी से रिलेटेड वचन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। जब हम चुप लगाकर, अगर हम चांटे के बदले चांटा, बुराई के बदले बुराई, गाली के बदले गाली नहीं करते ना, तो परमेश्वर इज्जत मान सम्मान बढ़ाता है। खुदा को काम करने का मौका देना, अपनी लड़ाई खुद मत लड़ना। आमीन। तो पहले नंबर पे क्या है, चेतावनी को पकड़ के रखना है। दूसरे नंबर पे हमें प्रभु का डर रखना है। डर रखने का मतलब क्या है, बुराई से बैर करना। नहीं भाई, झूठ के साथ खड़ा नहीं हो सकता, गाली गलौज के साथ खड़ा नहीं हो सकता, नहीं भाई गलत नौकरी नहीं कर सकता, झूठ बोलने वाले काम नहीं कर सकता, चाहे नौकरी जाए चाहे एक दिन की तो सैलरी काट ले जाए तो भाई सैलरी मत दे, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं उस बहन को नहीं छेड़ सकता, मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं गलत और गंदी चीज़ें नहीं देख सकता। ये बुराई से बैर करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो खुदा आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करेगा, आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके रास्ते खोलेगा, आप फ्रूटफुल हो गए, फलवंत हो गए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप डर रख कर चल रहे हो। खुदा को ये बात बहुत अच्छी लगेगी। हालेलुया। अगर बाई चांस किसी ने अगर आपको छेड़ा भी था ना, खुदा इस बात का पलटा ले सकता है, क्योंकि आप और मैं प्रभु की आँख की पुतली हैं। अगर आप बुराई से बैर करोगे तो खुदा को कितना अच्छा लगेगा, और खुदा आपको बुद्धि देगा, जिस मार्ग में आपको चलना उसमें आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप ब्लेस होगे, आप फ्रूटफुल होगे, आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ बनेंगी। क्यों? क्योंकि पाप कम होंगे, गलतियां कम होंगी, अनाज्ञाकारिता कम होंगी, ऑब्वियसली आप फिर आशीषों को पाओगे, बरकतों को पाओगे, प्रार्थना के उत्तर मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे। ये 2 चीज़ें हमें पकड़ कर रखनी। पहला, परमेश्वर की हम चेतावनियों को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने कहा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जुबान, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, 2 भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। वरन और भी बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं, वो हम सभी के लिए चेतावनी के रूप में हमें समझना है। तब हम पवित्रताई में चलकर और प्रभु का डर रखने के द्वारा हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, आशीषित हो पाएंगे, बड़ी ब्लेसड लाइफ जी पाएंगे। हमें इज्जत मान सम्मान मिलेगा, परमेश्वर हमारे इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, कठोर हृदय को नम्र कर देगा, विरोधी को फेवर में कर देगा। बहुत सारी जो प्रार्थना के उत्तर रुके थे, इस पवित्रता, इस आज्ञा पालन करने के द्वारा जब हम प्रभु के गुणों को प्रकट करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उत्तर भी देगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाएगा, विरोधी फेवर में आएंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और हम सोचेंगे इतना आज्ञा पालन अगर पहले कर लेती तो अब तक तो कितना आगे पहुँच जाते। आमीन। अभी भी देर नहीं हुई है, कोशिश करो। आमीन।
प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। ध्यान रखना, पहले नंबर पे चेतावनियाँ और दूसरे नंबर पे क्या है, परमेश्वर का डर रखना। बुराई से अगर बैर करोगे तो उसका मतलब परमेश्वर का डर रखना। नहीं भाई, चुगली निंदा के साथ नहीं बैठ, चुगली निंदा मैं नहीं कर सकता, मेरे को चुगली निंदा, अगर आपको लग रहा है चुगली निंदा कहीं हो रही है तो बहाना मार के, झूठ नहीं, बहाना नहीं, अब वहाँ से उठ जाओ। कोई बोलेगा क्यों, साफ बोल दो भाई, प्रभु के वचन में साफ लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उसकी करनी वो जाने। अगर हमें ज़्यादा ही किसी के लिए प्यार आ रहा है, ज़्यादा ही किसी के लिए कुछ मन में आ रहा है कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, वो अच्छे काम, वो गलत काम कर रही है, तो उसके लिए हम दुआ कितनी कर रहे हैं, हमने दुआ कितनी करी, हमने उपवास में आकर दुआ कितनी करी है। जो हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं, जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे के घर परिवारों में अड़ंगियां डाल रहे हैं, हमने दुआएं कितनी करी दूसरों के लिए जो हम ऐसी बातें करें। या प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र तंबू में कौन बसेगा, वो बसेगा जो किसी की बुराई करता भी नहीं, जो अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं। सोचो किस पवित्रता की डिमांड प्रभु आपसे मुझसे करता है। बहुत सी नहीं गलती के कारण हमने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब नहीं होना चाहते। फिर से एक नई शुरुआत करना, चेतावनी को स्मरण रखना, जो बातें प्रभु को अच्छी नहीं लगती हैं, हालेलुया, और परमेश्वर का डर रखना। कुछ भी कर रहे हो बस ये सोच के करना, प्रभु जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिनके साथ ही बैठ रहा हूँ, आ रहा जा रहा हूँ, खा रहा पी रहा हूँ, चल रहा फिर रहा हूँ, उठ रहा बैठ रहा हूँ, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, अगर कहीं आप कुछ कहीं जाना चाह रहे हो और वो गलत जगह है, तो एक बार जाने से पहले एक सोचना, प्रभु अगर मैं वहाँ चला गया तो क्या मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। सोचना, अगर आपको लग रहा है नहीं खुल सकता तो आपको नहीं जाना है। आपको साफ पता चल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? इस चीज़ को ध्यान रखना है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।